सबने शर्म से अपने सिर झुका लिया। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। अगली बारी टेस्ट के लिए चेन सीसी की थी। उसने पूरी ताकत से अपने शरीर का रक्त बल फोड़ दिया। आखिर में मशीन पर नंबर आकर रुका 86 पॉइंट्स का रक्त बल। वैसे तो बहुत ऊंचा था, लेकिन चेन सीसी के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी, क्योंकि 1 महीने पहले ही उसका रक्त बल 86 तक पहुंच चुका था। चेन सीसी के बाद हमारी बारी आई। जैसे जैसे टेस्ट आगे बढ़ता गया, अचानक पास खड़े स्टाफ ने टेस्ट रुकवा दिया। तभी मैंने देखा मेरे आसपास के सारे छात्र और स्कूल के नेता बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, मेरा रक्त बल कितना है? क्लास टीचर कांपती आवाज में एक एक शब्द बोलते हुए बोली, तुम्हारा रक्त बल 113 पॉइंट्स तक पहुंच चुका है। सबसे पहले चेन सीसी ही सदमे से बाहर आई। वो उत्साह से मेरा हाथ पकड़कर उछलने लगी, लेकिन तभी भीड़ में से एक ताने भरी आवाज सुनाई दी, ज्यादा खुश मत हो, सिर्फ रक्त बल ऊंचा होने से कुछ नहीं होता। अगर संसाधन नहीं है तो तुम्हारा बीस्ट एग शायद फूटेगा तक नहीं। बीस्ट को पालना सिर्फ टैलेंट पर निर्भर नहीं करता। पैसा, दवाइयां, इवोल्यूशन पिल्स, इन सब की जरूरत पड़ती है, और ये सब तुम्हारे पास है क्या? उसी समय मेरे दिमाग में अचानक टिंग की आवाजें गूंजी। सिस्टम सक्रिय हुआ। होस्ट, सामने वाले की एस ग्रेड बीस्ट एग को पालने की विधि गलत है। रेड फ्लेम ड्रैगन ब्रीथ का सही पालन पोषण तरीका है उसे आग पर सेंकना, तभी वह सफलतापूर्वक विकसित हो पाएगा। यदि होस्ट दूसरों को सही पालन पोषण विधि बताएगा तो इनाम में रक्त बल प्राप्त होगा। मैं जो पहले गुस्सा होने वाला था, सिस्टम की बात सुनकर हंसी रोक नहीं पाया। मैंने सीधा जो पिंग की तरफ देखा और बोला, वो एक बात बताऊं, तुम्हारा बीस्ट एग पालने का तरीका गलत है। अगर उसे आग पर सेंकोगे तो शायद असर बेहतर होगा, क्योंकि बीस्ट युग अभी अभी शुरू हुआ था और अलग घोस्ट का ज्यादातर लोगों को यह तक नहीं पता था कि उनके बीस्ट एग किस तत्व के हैं। इसलिए सामान्य लोगों का शुरुआती रक्त बल लगभग 50 पॉइंट्स ही होता था। हमारी क्लास की सुंदर लड़की चेन सीसी भी सिर्फ 86 तक पहुंची थी, जबकि पड़ोसी क्लास का एक अमीर लड़का 105 पॉइंट्स तक पहुंचा था और वही पूरे स्कूल में नंबर 1 माना जाता था। लेकिन सिस्टम की मदद से, हालांकि मैंने सबकी नजर में एक बेकार अंडा चुना था, पर सिर्फ मैं जानता था यह एक सुपर एस ग्रेड दिव्य बीस्ट एग था, जिसका शुरुआती रक्त बल ही भयानक 113 पॉइंट्स था। कुछ ही देर में स्कूल ने मुझे विशेष प्रतिभा घोषित कर दिया। यहां तक कि प्रिंसिपल ने भी मुझे सीड प्लान में शामिल होने का प्रस्ताव दे दिया। कथित सीड प्लान में स्कूल के रिसर्च किए हुए पालन पोषण तरीकों से ट्रेनिंग दी जाती थी। फिर छात्रों को 5 बड़े स्कूलों की संयुक्त प्रतियोगिता में भेजा जाता था। अगर कोई टॉप 10 में पहुंच जाए तो उसे एक लो लेवल बीस्ट स्किल बुक इनाम में मिलती थी, और इस प्रतियोगिता का मुख्य विषय था रक्त बल अनुनाद। अगर कोई अपने बीस्ट एग के साथ सफलतापूर्वक रक्त बल अनुनाद कर ले तो उसका रक्त बल एक ही बार में 10 से 20 गुना तक बढ़ सकता था। आखिर में इसी वृद्धि के आधार पर रैंकिंग तय होती थी। चारों तरफ के छात्र मुझे जलन और ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन सबको चौंकाते हुए मैंने प्रिंसिपल का सीड प्लान ठुकरा दिया। हालांकि मैंने साफ कहा, 5 स्कूलों की प्रतियोगिता में मैं जरूर भाग लूंगा। मैंने सीड प्लान इसलिए नहीं चुना क्योंकि मुझे डर था कि स्कूल कहीं मेरे बीस्ट एग को खराब न कर दे। इस दुनिया में बीस्ट कल्टीवेशन सिस्टम से बेहतर कोई ट्रेनिंग तरीका नहीं था, और सिस्टम के हिसाब से हर 10,000 रुपए खर्च करने पर मुझे एक सिस्टम पॉइंट मिलता था। इसलिए मेरा अगला लक्ष्य साफ था, जितना हो सके पैसा कमाना। मैंने तुरंत स्कूल से छुट्टी ली और सीधा कमर्शियल स्ट्रीट पहुंच गया। वहां मैंने अपना छोटा सा स्टॉल लगा लिया, सिस्टम की उस क्षमता का इस्तेमाल करते हुए जिससे मैं किसी भी बीस्ट एग का सबसे सही पालन पोषण तरीका देख सकता था। मैंने पैसे कमाने शुरू किए। मेरे स्टॉल के बगल में एक बड़ा बैनर लगा था, निष्पक्ष बीस्ट मास्टर, 100 साल पुराने बीस्ट परिवार की गारंटी। हालांकि ये बातें सुनने में काफी बढ़ा चढ़ाकर लग रही थी, लेकिन दोपहर से लेकर शाम के 6-7 बजे तक मेरे स्टॉल पर एक भी ग्राहक नहीं आया। मैं लगभग हार मानकर सामान समेटने ही वाला था कि तभी जुड़वा बहनों की एक जोड़ी मेरे स्टॉल के सामने आकर रुकी। उनमें से ठंडे स्वभाव वाली लड़की ने जेब से एक बीस्ट एग निकाला और बोली, सर कृपया इस एग को देखकर मार्गदर्शन दीजिए। जैसे ही मैंने उसके हाथ में पकड़ा हुआ कांस्य रंग का बीस्ट एग देखा, मैं अंदर से चौंक गया। बीस्ट एग्स को पहली से 9वीं श्रेणी तक बांटा जाता था, और उसके हाथ में जो था वो एक तीसरी श्रेणी का ब्रॉन्ज बीस्ट एग था, जिसकी बाजार कीमत करीब 20 लाख रुपए थी। मेरे दिल में तुरंत खुशी की लहर दौड़ गई। इन दोनों लड़कियों की चाल ढाल और आभा देखकर साफ पता चल रहा था वे किसी बड़े और अमीर परिवार की बेटियां हैं, यानी ये एक बहुत बड़ी डील थी। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाकर उस लड़की के बीस्ट एग को छुआ, और जैसे ही मेरी उंगलियां उस एग से टकराईं, उस बीस्ट एग की सारी जानकारी मेरे दिमाग में उभर आई।